2008 का वो दौर, वो दिन जब मुंबई एक आतंकवादी हमले से दहल गई थी। गोलियां चल रही थी, लोग भाग रहे थे, आतंकवादी अपना निशाना साध रहे थे। होटल के अंदर बम के धमाकों की आवाज़, ताजमहल होटल में दहला देने वाला दृश्य था। उसे देखकर पूरा मुंबई स्तब्ध था। आसमान से हवाई के रास्ते सुरक्षा कर्मियों की एंट्री, हर तरफ गोलियों की बौछार, लोग डरे हुए, सहमे हुए। आतंकियों के निशाने पर अगवा किए हुए होटल के अंदर करे तो क्या करे। ये माहौल, सबके मोबाइल छीनना और सबको कब्जा कर लेना, इससे एक बार सुरक्षा कर्मी भी दहल गए थे कि आतंकियों का आखिर इरादा क्या है। उनका इरादा सिर्फ एक था, तबाही। हर तरफ तबाही करना उनका मकसद था। धीरे धीरे होटल के अंदर हर एक कमरे की तलाशी लेकर सभी लोगों पर गोलियां बौछार करने से सभी लोग डर गए और अपने आप को हवाले करके बैठ गए थे एक जगह। सभी लोग एक दूसरे को देख रहे थे, क्या किया जाए, आखिर कैसे बचा जाए। कुछ लोगों के कनपट्टी पर बंदूक रख के उन्हें ऊपर से फेंकने की धमकी। पुलिस वाले भी दहल गए थे, सुरक्षा कर्मी भी दहल गए थे। आखिर कैसे बचाया जाए, अंदर कैसे जाए। आतंकियों के मकसद बड़े खतरनाक थे। सिर्फ ताजमहल होटल को पूरी तरह से तबाही करना ही नहीं, मुंबई में पूरी तरह से तबाही करना, हर जगह डर फैलाने का उनका इरादा था। बड़ी मुशक्क़त के बाद NIA को सफलता मिली होटल के अंदर जाने की और आतंकियों पर गोली बरसना चालू हो गया। एक एक को करके जब गोलियां लगना शुरू हुई, आतंकी दहल गए कि आखिर हम तो सब गए। आसमान से हेलीकॉप्टर को इशारा हुआ। होटल के अंदर NIA के सुरक्षा कर्मियों ने प्रवेश किया। इस प्रवेश से सभी अगवा कर हुए लोगों को उम्मीद की किरण नजर आई बचने की। धीरे धीरे करके सारा माहौल सही हुआ, आतंकवादी ढेर हुए और मुंबई एक बार फिर सामान्य हुई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जागते रहो सच के साथ। 26/11/2008 का आतंकी जिसने मुंबई हमले की साजिश रची और दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया। तहव्वुर राणा, जिसकी गिरफ्तारी 2009 में ही हो चुकी थी अमेरिका में। 2009 से ही भारत की सरकार कोशिश कर रही थी कि उसे पकड़कर हिंदुस्तान लाया जाए और सजा दिलाई जाए। अंततः इन प्रयासों को अंजाम मिला। भारत की सरकार ने उसे कल हिंदुस्तान में लाया, पटियाला हाउस ऑफ कोर्ट में पेश किया। NIA ने अपनी हिरासत में लेकर उसे पेश किया। राणा बार बार भारत न आना पड़े इस कोशिश में था। अब उसका हिसाब भारत की अदालत में होगा। उसे सज़ा 2008 में ताज होटल और मुंबई हमले का आतंकी मास्टरमाइंड होने के नाते दी जाएगी। इस आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए उसे मास्टरमाइंड बनाया गया था। उसने तैयारी 2005 में ही शुरू कर दी थी। आतंकवादियों को ट्रेनिंग भी देना शुरू किया था। आतंकी हमला कामयाब होने के बाद राणा लश्कर तैयबा को मुबारकबाद दी थी। राणा पाकिस्तान का मूल कनाडी नागरिक है। सहीवाल शहर में जन्मे इस व्यक्ति ने मिलिट्री स्कूल में अपनी ट्रेनिंग ली। इसी स्कूल में शिक्षा के दौरान उसकी दोस्ती दाऊद गिलानी यानी डेविड हेडली से हुई। आगे यही दोस्ती एक बड़े आतंक को अंजाम देने के लिए एक हुई। डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करने के बाद राणा फिर से अमेरिका चला गया और वहाँ डेविड हेडली के साथ मिलकर इस रचना को अंजाम दिया।
राणा आईएसआई और लश्कर ए तैयबा का मेंबर है। 18 अक्टूबर 2009 को एफबीआई ने शिकागो से उसे गिरफ्तार किया। उस वक्त डेनमार्क में हमले की साजिश रच रहा था। 2009 से ही भारत की सरकार कोशिश कर रही थी कि गिरफ्तार करके भारत लाया जाए। प्रत्यर्पण की प्रक्रिया भारत ने शुरू कर दी थी। 2011 में अमेरिकी कोर्ट ने उसे दोषी नहीं माना था मुंबई हमले में। राणा ने हर संभव कोशिश किया कि भारत न आना पड़े। भारत के इरादे बुलंद थे उसे भारत लाने के लिए। एक बार राणा ने अपने आप को पार्किंसन बीमारी का शिकार बताया था और नहीं आने की आपत्ति जताई थी। हैवानियत से भरे इस किरदार पर अदालत के फैसले का जनता को इंतज़ार रहेगा। मुंबई हमले के शहीदों को इस फैसले के बाद श्रद्धांजलि मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह की खबर को देखने के लिए देखते रहिए जागते रहो सच के साथ।